20% हो और उस कौम के धर्मगुरु उन्हें राजनीति से दूर रखने की हिदायत देते हों, तो वो समाज का कौन संभालेगा उसको? जब राजनीति, देखिए आप मुसलमानों ने 800 साल राज किया और जैसे ही राजनीति से मुसलमान दूर गया उसके हाल बद से बदतर होते गए। और जैसे हम लोग दलित -0 पे थे, SC ST और OBC के लोग -0 पे थे, जैसे ही हम बाबा साहब की बात मानकर राजनीति की तरफ बढ़े तो देख लिया आज में आ रहे हैं, तीनों एक राय नहीं है, इसलिए मुसलमान पढ़ रहा है। जिस कौम के रहनुमा, जिस कौम के रहबर अगर सौदेबाजी करें, दलाली करें, सीटों का सौदा करें, सीटों की भीख मांगें, ऐसे कौम को कौन बताएगा? 20% नहीं, आप 50% हो जाएं फिर भी मुसलमान इस देश में पटाखें। आज हम 100 लोग के करीब हैं, लेकिन आने वाले लोगों में ये हज़ारों लोगों के साथ जब हम दिल्ली को घेरेंगे या पूरा से समाज जो इस देश का मूल्यवासी है, और ख़ासतौर से जो पीड़ित समाज है, SC ST OBC और मुस्लिम, ये पीड़ित समाज ही यहाँ जिस दिन दिल्ली को घेरेगा तो इन जो हुक्मरान हैं उनको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। रहा है जो शख्स, वो इस देश का गृह मंत्री है, तो मैं समझता हूं कि सारा आतंकवाद गृह मंत्रालय से निकल रहा है। अभी जो 2020 के दंगों की रिपोर्ट आई है उसमें गृह मंत्री का नाम खुल के आया उस रिपोर्ट में, मीडिया ने भी उसको किया और यहाँ तक कि केजरीवाल भी उससे, क्योंकि ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। केजरीवाल और अमित शाह दोनों के नाम आए कि गृह मंत्रालय से स्पॉन्सर्ड था। होना पड़ेगा भाई। देखिए आप जो बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया, बाबरी मस्जिद का जजमेंट एक लॉ ऑफ एडवर्स प्रॉपर्टी एक्ट है, कानून है, आप पढ़ लीजिए। उसके तहत अगर मान लीजिए कोई ज़मीन खरीदते हैं तो उसमें 12 साल का रिकॉर्ड मांगते हैं। अगर प्राइवेट ज़मीन पर किसी का 12 साल का रिकॉर्ड है ऑन लिखित में तो उसे बेदखल नहीं किया जा सकता। सरकारी ज़मीन पर 24 साल से कोई अगर बैठा हुआ है तो उसको बेदखल नहीं किया जा सकता। बाबरी मस्जिद 400 साल पुरानी थी, 400 साल पुरानी मस्जिद को आपने मुसलमानों से बेदखल करके हिंदुओं को कैसे दे दी? किस बिना पर? कौम की आबादी 20% हो और उस कौम के धर्मगुरु उन्हें राजनीति से दूर रखने की हिदायत देते हों, तो वो समाज का कौन संभालेगा उसको? जब राजनीति, देखिए आप मुसलमानों ने 800 साल राज किया और जैसे ही राजनीति से मुसलमान दूर गया उसके हाल बद से बदतर होते गए। और जैसे हम लोग दलित -0 पे थे, SC ST और OBC के लोग -0 पे थे, जैसे ही हम बाबा साहब की बात मानकर राजनीति की तरफ बढ़े तो देख लिया आज मैं किस रूप में बैठा हूँ। मैं क्लास 1 अफसर रहा हूँ इस देश के सेंट्रल गवर्नमेंट में। उनका धार्मिक नेतृत्व जिम्मेदार है, आप ये कहना चाहते हैं? जी, पॉलिटिकल नेतृत्व, धार्मिक नेतृत्व और सामाजिक नेतृत्व, तीनों नेतृत्व जिम्मेदार हैं, तीनों एक राय नहीं है, इसलिए मुसलमान पढ़ रहा है। जिस कौम के रहनुमा, जिस कौम के रहबर अगर सौदेबाजी करें, दलाली करें, सीटों का सौदा करें, सीटों की भीख मांगें, ऐसे कौम को कौन बताएगा? 20% नहीं, आप 50% हो जाएं फिर भी मुसलमान। देखिए हर देश में क्रांतियाँ होंगी। देखिए हर देश में जितने, जहाँ भी आप देखें विदेशों में, चाहे अमेरिका की क्रांति हो, चाहे रूस की क्रांति हो, चाहे इटली की क्रांति हो, चाहे फ्रांस की क्रांति हो, सारी क्रांतियाँ खाली पेट और ये भूखे पेट ने क्रांतियाँ की हैं। यहाँ का भूखा पेट मजबूरी में निकलता नहीं है, भरे हुओं को ज़रूरत नहीं है, कौन लड़ेगा? एक दिन जरूर आएगा कि जब जो पीड़ित लोग, जो सताए हुए, देश में सताए हुए लोग इस सरकार के, खासतौर से बीजेपी सरकार से, उसके साथ आप कहते हैं सरकार गुंडागर्दी करती है और न्यायपालिका पर आपको भरोसा है नहीं, तो आप न्याय मांग किससे रहे हैं? हम न्याय नहीं मांग रहे, हम चेतावनी देने के लिए आए हैं। हम न्याय मांगने नहीं आए इनसे, चेतावनी देने आए हैं। आज हम 100 लोग के करीब हैं, लेकिन आने वाले लोगों में ये हज़ारों लोगों के साथ जब हम दिल्ली को घेरेंगे या पूरा से समाज जो इस देश का मूल्यवासी है, और ख़ासतौर से जो पीड़ित समाज है, SC ST OBC और मुस्लिम, ये पीड़ित समाज ही यहाँ जिस दिन दिल्ली को घेरेगा तो इन जो हुक्मरान हैं उनको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। ये बताइए 2024 में कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी आपकी पार्टी? 2024 में अभी मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, तो अभी हम 4 लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि आम राय बन जाए, हमें चाहे 1 सीट भी नहीं दें लेकिन हमें इस्तेमाल कर लें। हमने ओवैसी साहब को भी कहा कि हमें आप सीट मन दो, सारी सीटें आप ले लो, लेकिन आप हमें इस्तेमाल करके आप उस दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। हमें सीट की वो नहीं है। इस समय देश को, समाज को बचाने की जरूरत है। विपक्षी एकता को आप समर्थन देंगे? हैं? विपक्षी एकता होने वाला है? नहीं, ये विपक्षी एकता में आपको कौन सा विपक्ष बताते हैं? कांग्रेस नाम पे कितने मुसलमान, लाखों, कितने दंगे हुए, कितने मुसलमान मारे गए? ये इसको केजरीवाल को क्या समझते हैं, या उसको ममता बनर्जी को आप क्या समझते हैं? ये सब एक ही गैंग के लोग हैं, अलग अलग नाम की पट्टियां लगा के हमें गुमराह करने के लिए आए। तो ओवैसी साहब की भाषा बोल रहे हैं? कौन से ओवैसी साहब? नहीं, ओवैसी साहब से तो मैंने अभी मिला भी नहीं, कोई बात भी नहीं हुई है। हाँ, और अगर आप बता रहे हैं कि मैं ओवैसी साहब की भाषा बोल रहा हूँ, कि इंशाअल्लाह जिस दिन ओवैसी साहब और भाई तेज सिंह इस देश में एक साथ बैठ गए
तो इंकलाब आ जाएगा, इंशाल्लाह बोल इंकलाब आ के कलमा जाएगा। ही पढ़ लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल इंकलाब आएगा इसमें, इस देश में कुछ कोई कोशिश है हमारी। तब हमने विरोध किया, हमने शिक्षा का अधिकार नहीं था तब हमने आप विरोध लोग किया। बेसीन पार के मोदी जी, आप लोग टीवी देखते हैं कि नहीं? टीवी में बोलते हैं अखबार जाके देखते हैं कि नहीं? वहाँ मोदी जी के खिलाफ एक शब्द बोल के दिखाइए। टीवी पर मैं बोलता हूँ, रोज जाता हूँ। खिलाफ का क्या मतलब है? मुद्दे पर बात होनी है। आप लोग कट्टर हिंदू है, कहाँ मुस्लिम? अरे हम हिंदू नहीं है, अगर हिंदू होते तो हम 2500 साल से पिटते नहीं भाई। कौन पिट रहा है? हमारे आरक्षण का विरोध कौन करता है? यही समय हिंदू करता है। हम काहे के हिंदू हैं? हम तो दलित हैं, पद दलित हैं। हमारे मुंह पर मूता जाता है। ये तो हम किस बात के हिंदू हैं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि हिंदू हमें हिंदू नहीं मानता, हमारे ऊपर जुल्म करता है। मुसलमान और ईसाई हमसे दूरी बनाकर हिंदू समझकर हमसे दूरी बना के रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम जाए तो जाएगा, हमारा तो सबसे बुरा हाल है। संविधान लागू हुआ, कुछ थोड़ी सांस लेने की हमें आज़ादी मिली है, सांस लेने की। अभी मुकम्मल आज़ादी नहीं मिली। तो मोदी जी तो संविधान से चुन के आए हैं। मोदी जी ईवीएम से चुन के आए। आज मोदी जी की और अमित शाह की औकात है, वो ईवीएम को हटा के देख ले, अगर जमानत न जब्त हो जाए मोदी और अमित शाह की। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, हम कह रहे हैं, मैं कह रहे हैं, मैं भी पूरे देश में घूम रहा हूँ शंभू जी, यानी जैसे राम मंदिर बन गया, नौकरियां मिल रही राम मंदिर से है, होते काशी कॉरिडोर सज गया। और क्या चाहिए हिंदुओं को? ब्राह्मणों के पेट और मुंह पे हो जाएंगे। जो हराम की खाने वालों के लिए मंदिर है और मेहनत कर सको की कोई नहीं सुन रहा है, गरीब की कोई सुन तो नहीं। मोदी जी खुद गरीब के घर से आए हैं। अरे कौन कहता है गरीब के घर से आए हैं? चाय वाला है। अरे चाय वाला जो कहने से चाय वाला हो जाए, उससे जैसा झूठा मत कर। अभी महिलाओं के सम्मान की बात करें, अभी आप महिलाओं के सम्मान की बात करें। जो शख्स अपनी औरत को, अपनी बीवी को सम्मान नहीं दे ये निजी हमला कर रहे हैं आप। ये निजी हमला नहीं है, ये बिल्कुल हमला है। मैं कर रहा हूँ। जो शख्स अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को न्याय नहीं दे सकता, वो मुस्लिम महिलाओं को क्या